अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और आज फिर खेले गए दो मैचेस T20 वर्ल्ड कप 2021 में, जिस एक मैच की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे ग्रुप से थी, बट हमारे जो दूसरे और टीम्स थी उनके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। दोनों आज जो है वो ग्रुप 2 के मैचेस हुए, जहां पहला मुकाबला अफगानिस्तान वर्सेस नमीबिया था, जो कि अफगानिस्तान ने बड़ी कंफर्टेबली 62 रन से अपने नाम किया। फिर एक और मुकाबला था जिसको हम बड़ा मुकाबला कह रहे थे, मगर इस T20 वर्ल्ड कप में जो ट्रेंड रहा है, जहां हम बात कर रहे हैं कि जी ये एक बड़ा मुकाबला होगा, यहां एक हमें फाइट दिखेगी, लास्ट बॉल फिनिश होगा, इट वाज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, मगर कोई इस तरह की चीज नहीं हुई। कल हमने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पे भी यही बात की थी कि हमें इसी तरह का एक मैच देखना था जो बिल्कुल डाउन दी वायर जाए, लास्ट बॉल फिनिश हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज अगर न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया की बात करूं तो न्यूजीलैंड ने बहुत कंफर्टेबली 8 विकेटों से जीत हासिल की इंडिया की उस सॉलिड टीम के अगेंस्ट, जो कि जब इस इवेंट में एंटर कर रही थी तो दे वर नोन एज द फेवरेट्स टू विन दिस वर्ल्ड T20। सो क्या हुआ, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की बॉलर्स की तरफ से हुई कि इंडिया को 110 रन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और क्या गलत हुआ इंडियन बैटर्स की तरफ से कि इंडियन बैटर्स जो है वो यहां प्रॉपर नहीं खेल सके और रन्स नहीं बना सके। पहले हम मैच समरी पे नजर डालते हैं और फिर अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज करेंगे। मैच समरी पे अगर हम नजर डालें तो परफॉर्मेंसेस की बात करें, एज यूजुअल फिर से टॉस नहीं जीत सके विराट कोहली, और बड़ा कोई विराट कोहली के साथ ये कनेक्टेड हो गया है कि वो टॉस नहीं जीत पाते और बहुत कंटिन्यूटी में टॉस नहीं जीतते। सो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। जडेजा 26 नॉट आउट रहे, पांड्या ने 23 बनाए, केएल राहुल 18। ट्रेंट बोल्ट जो कि कह रहे थे शुरू होने से मैच शुरू होने से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर तो मुझे शाहीन शाह अफरीदी जैसी स्विंग मिली तो मैं बहुत ज्यादा डेडली होऊंगा टीम इंडिया के लिए। 3 विकेट उन्होंने हासिल की। इस सऊदी ने 2 विकेट हासिल की और सऊदी ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में न्यूजीलैंड की तरफ से मिशेल ने 49 रन बनाए, विलियमसन ने 33 नॉट आउट रहे, गप्टिल 20 रन, और 15th ओवर में ये मैच अपने नाम किया, 8 विकेटों से जीत हासिल की। पैकेज पे भी नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या हुआ और कैसे इंडिया की जो बैटिंग है, एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग हमें फेल होती हुई देखी। मैसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री बाय न्यूजीलैंड टुनाइट, और वाकई न्यूजीलैंड ने जिस तरह खेला आउट क्लास कर दिया टीम इंडिया को। क्या हुआ, कैसे हुआ, डिस्कस करते हैं उस हवाले से। डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोइन खान एंड सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू, एंड कांग्रेचुलेशंस, आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई। बड़ा आप कॉन्फिडेंट थे न्यूजीलैंड की तरफ से कि न्यूजीलैंड जो है, बट turned out to be worse. It was not 70-30, it was 80-20 or 90-10. Yes, it was a very one-sided affair. But Moin, what went wrong? When we talk about Team India, we know from last year we have seen Team India playing so well. इतना ज्यादा competitive खेल रहे हैं। फिर उसके बाद आपको पूरी वर्ल्ड T20 से पहले मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो तैयारी मिली वो इंडिया के लड़कों को मिली, क्योंकि IPL प्रॉपर्ली पूरा जो है वो UAE में खेला गया, जो भी उसका पार्ट बचा हुआ था कोविड के बाद। Even then, if they are not reading the conditions well, what has gone wrong? I think totally as body language देखा जाए, मुझे तो नहीं लगा कि इंडिया was in at all in the tournament so far, you know. और फिर अगेंस्ट आई थिंक कि जब आप सोच रहे होते कि हम पहले बैटिंग करेंगे या पहले बॉलिंग करेंगे और उसके अगेंस्ट चीज आ जाए तो नेचुरली एक फर्क पड़ जाता है। उसमें बिल्कुल ही लगा कि शैटर्ड हो गए बिल्कुल ही इंडियन। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप ओवर प्रैक्टिस हो जाते हो। आपने जैसे सवाल किया कि इंडिया को बहुत प्रैक्टिस मिली, IPL भी हुआ, बहुत अरसे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, फटीग भी हो गए शायद लड़के, बिल्कुल नजर आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज है नहीं, इट मीन्स के देयर इज समथिंग। माइंड में भी नेचुरली मेंटली जब आप एक चीज कहना चाहिए कि जो इंसान को भूख लगी और बहुत ज्यादा खाता रहे वो, तो एक टाइम आता है, वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, फिर आपको भूख लगना बंद हो जाती है। आई थिंक वो भूख इंडिया के अंदर खत्म हुई नजर आ रही है, जो मैच जीतने की भूख है बेसिकली। यही वजह है कि किसी की बॉडी लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव या एग्रेसिव नजर नहीं आ रही, यू नो। इस चीज से भी मेरा ख्याल है फर्क पड़ा है कि एक विराट कोहली ने जो अपना डिसीजन दे दिया कि वर्ल्ड कप के बाद मैं कप्तानी छोड़ दूंगा, तो ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि फिर जो लड़के होते हैं ना, वो आपकी बात सुन नहीं रहे होते, आपको फॉलो नहीं कर रहे होते ना, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आई थिंक ये सारी ही चीजें गलत चली गई इंडिया के लिए। ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, IPL भी खेल लिया, UAE में प्रैक्टिस के लिए कहें या जैसे भी कहें, उसमें भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी सबकी। मेरा ख्याल है कि टोटली अगर मैं देखूं, ओवरऑल जायजा लिया जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया इस वक्त थक गई है, थक चुकी है क्रिकेट खेल खेल के। शायद इसी वजह से वो मोमेंटम
आ नहीं रहा उनका, जो वो लूज कर चुके हैं काफी अरसे से। बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज बड़ी बॉक डाउन लगी, कोई वो फाइटिंग स्पिरिट जिसकी हम बात करते हैं, वो पॉइज की जो हम बात करते हैं, वो पॉइज नहीं दिखा टीम इंडिया में। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली एक सिनेरियो तो मोइन ने यहाँ पे बताया कि जी क्योंकि विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया कि कैप्टनसी से ही स्टेप डाउन आफ्टर दिस वर्ल्ड T20, इट कुड हैव गॉन द अदर वे अराउंड एज वेल, कि लड़के सोचते हैं हाँ जी ठीक है विराट ने अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, लेट्स वर्क हार्ड फॉर हिम, बट वो साइड नहीं दिखी हमें उसकी ऑपोजिट साइड दिखी। हाँ देखिए, मैं भी यही सोच रहा था जब विराट ने बोला भी, Yes. ओके बिकॉज शास्त्री इज ऑल्सो लिविंग, देर ऑल्सो लुकिंग फॉर Yes. कोच, तो एक ये होता है कि ओके लेट्स गिव देम अ ग्रेट सेंड ऑफ, बट अपेरेंटली दिस डजंट वर्क फॉर इंडिया। लास्ट टाइम जब कुंबले रिटायर हो रहा था तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार गए। सो फॉर सम रीजन आई थिंक मोइन प्रॉब्ली सेड इट बेटर, कि जैसे कुंबले के वक्त भी था कि वो नहीं सुन रहे थे, कुंबले हैड अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, कोहली हैड अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, द बॉयज डिडंट लिसन टू कुंबले एंड यू नो, तो हो सकता है कि यही बात हो। एंड कोहली फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड हैज नॉट बीन अ वेरी पॉपुलर कैप्टन आल्सो, ही इज यू नो, वो इतना जस्ट बार बार जो रोहित की बात होती है ये होती है, वो कहते हैं कि कोहली इज अ हार्ड टास्क मास्टर एंड इज नॉट देयर, ऑल्दो ही इज, आई थिंक he's been great for Indian cricket. I would just rephrase it to shorter format, I guess. Okay. Because if you talk about Yeah. longer format, 5 साल टेस्ट मेज अपने पास रखना मैं है, सिर्फ रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, in the team, you're talking about in the team. पर्सनैलिटी Okay. है कोहली की, समटाइम्स यू नो वो जो एक हार्ड ड्राइवर होता है ना, Yes. और लॉट ऑफ द इंडियंस कम फ्रॉम कल्चरल बैकग्राउंड्स वेयर इट्स नॉट रियली, हमारे पाकिस्तान में भी है, बिल्कुल, हाँ. सो यू हैव टू हैंडल थिंग्स डिफरेंटली, बट कोहली हैज जस्ट गॉट वन स्टाइल, वन एग्रेसिवनेस, Yes. तो आई थिंक दोज who sort of conform to him, they follow him like anything. कुछ लोग हैं जो जरा घबरा जाते हैं, ये नहीं कि कोई गुस्से में या नाराजगी में, बट यू नो अपसेट हो जाता है। कप्तानी का लीडरशिप का यही होता है कि हर बंदे को अपने तरीके से लेके चलना होता है। खैर यू नो समवन मोर क्लोज अप वुड बी बेटर क्वालिफाइड टू गिव अ जजमेंट ऑन दैट विद इन द इंडियन साइड। लेकिन दूसरी जो बात की वो मुझे भी लगा, बिकॉज येस्टरडे आई वाज वेरी सिंसियर व्हेन आई सेड कि इंडिया हैव अ 55-45 एडवांटेज। व्हाई? I cannot expect India to put in a second consecutive show with this body language, with this sort of useless bowling attack, I'm sorry to say. मतलब चले एक तो होता है ना लो स्कोरिंग, न्यूजीलैंड ने डिफेंड किया था जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 130, They fought back, they tried. They fought back, and Yes. if not for Malik and Asif Ali, we might have lost, Yes. right? Same with Afghanistan. So what I'm just wondering is कि इंडियंस तो पहले ओवर से, जैसे ऑस्ट्रेलियंस ने कल पहले दूसरे ओवर से गिव अप कर दिया था, आज इंडियन टीम का भी मुझे यही लगा कि द शोल्डर्स आर सैग, या तो दे रियलाइज कि दिस इज टू लो स्कोर, बट इवन देन But still you give your best until the last ball. फिर एक इंडियन को कोट करूंगा जिसने मुझे ये बोला था अबाउट 20 years बैक व्हेन वी मेट, ही सेड शोएब जब वसीम, वकार, मोइन, आमिर, सोहेल, सईद अनवर खेलते थे, हम 110 में भी उनको आउट करते थे वनडे क्रिकेट में, हमें फिर भी डर लगा रहता था कि ये हमें 110 के नीचे आउट करेंगे। ये इंडियन क्रिकेटर ने बोला था, बिल्कुल, यू नो, तो दैट फियर फैक्टर, ठीक है 110 है। आई थिंक पाकिस्तान बॉलिंग अटैक ऑफ द 1990s would have shown more fire Yes. in defending this 110 than the Indians have showed here. So after न्यूजीलैंड एंड इंडियाज मैच, जब न्यूजीलैंड ने ये जीत हासिल की, तो विराट कोहली का क्या कहना था, आइए उस पर नजर डालते हैं। Virat Kohli said we were not brave enough and we were not decisive of our shots के कब क्या करना और कब नहीं करना है। मुझे सबसे पहले तो not brave enough to play or to bat, और जिस तरह वो दिखा, it was visible. But why a team जिसको, ठीक है एक हफ्ता हो गया एक मैच अपने आर्क राइवल से हारे हुए, उस एक हफ्ते में आपको पूरी तैयारी मिली, उसके बाद दैट टीम्स कम बैक, इज इट बिकॉज जिस तरह हम मीडिया प्रेशर क्रिएट होते हुए देखते हैं, जिस तरह हम फैंस प्रेशर क्रिएट होते हुए देखते हैं, वर्ल्ड T20 शुरू होने से पहले द इंडियन मीडिया अनाउंस दैट दे आर द चैंपियंस ऑफ दिस वर्ल्ड T20, इज दैट द रीजन और देयर आर सर्टेन मोर रीजंस? आज बड़ा अच्छा बीपर हुआ था जब फवाद मुस्तफा ने ये बात बोली कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट टीम को भी बॉलीवुड बना लिया। पहले से फिल्म बन जाती थी, पहले से हीरो आ जाता है और उसकी इतनी तशहीर हो जाती है फिल्म हिट कराने के लिए, वेयर एज यहाँ पे आपको परफॉर्म करके ही हीरो बनना पड़ता है, यू नो, इट्स वेरी वेरी नेचुरल थिंग, लाइक देयर इज नो रीटेक्स, सिंपल इज दैट, यू नो, सिंगल टेक जी सिंगल टेक होता है। आई थिंक वहां आपके पास बहुत मार्जिनल टाइम होता है अपने जो भी अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने होते हैं उसको उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, यू नो, तो अक्सर ऐसा होता है आप जब क्लियर होते हैं अपने माइंड में तो आप शॉट्स मारते हैं तो आपकी ब्रेवरी नजर आती है। ब्रेवरी नजर ही उस वक्त आती है जब आप
यहाँ से क्लियर होते हैं। जब यहीं से क्लियर नहीं है तो ब्रेवरी आ ही नहीं सकती, जो मर्जी आप कर लें, तो आपको अपने प्लान्स की क्लैरिटी सबसे पहले तो अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए। फिर आपको गैप्स भी नजर आ रहे होते हैं, आपको सामने अच्छे अच्छे बॉलर, हल्के बॉलर लग रहे थे। प्रीवियसली इंडिया ने, जब इंडिया की एज ए टीम अच्छी फॉर्म थी, नजर आया हमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए, बड़ी बात है। आप वार्म अप मैचेस देखें, वार्म अप मैचेस के बाद आपको ऐसा लगा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को उड़ा के फेंक दिया। एक मीम ये भी बनी थी कि प्रैक्टिस मैचेस के पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे। कोहली अंपायर से प्रोटेस्ट कर रहा है, व्हाट डू यू मीन? आप मुझे बता रहे हैं तो बिल्कुल ही प्लान। जब और जो एक और भी चीज है जो मैं रियलाइज कर रहा था बाद में, वो ये कि धोनी की प्रेजेंस कहीं नजर नहीं आई इस टीम के अंदर, कोई रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा, या तो बिल्कुल ही साइडलाइन किया हुआ इस वक्त धोनी को, और अनफॉर्चुनेटली धोनी, इंडियन क्रिकेट ने धोनी से सब कुछ ले लिया। आईपीएल भी ले ली, T20 भी ले लिया, वर्ल्ड कप भी ले लिया, नहीं लिया तो एक उनके बाद आने वाला कैप्टन नहीं लिया शायद, मेरा ख्याल है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कभी रोहित को कप्तान बनाना पड़ रहा है, कभी कोहली कप्तान बन रहे हैं, बट देन जब आप MS धोनी की बात करते हैं, देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू जो कि अभी इस वक्त में ऑल सोशल मीडिया जो बातें हो रही हैं, फैंस बात कर रहे हैं, देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर टू मेनी पीपल इन द ड्रेसिंग रूम, मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड। और ये होता है बिकॉज मेरा 35 साल का ये मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम की, यही होता है। For example, when there are 2 or 3 bosses, yeah, even one boss and 2 advisors, and those advisors have a certain influence and standing, people really don't know which way to look. और ये पाकिस्तान में भी होता रहा है। पाकिस्तान में भी एट टाइम्स ये हुआ है कि जी जब टीम गई है तो ड्रेसिंग रूम में 3-4 लोग बैठे हुए हैं। 1999 वर्ल्ड कप में था, फाइबर्स, मुश्ताक मोहम्मद, 3 में भी बहुत बड़ी जी लोग, बहुत ज्यादा लोग गए थे। ठीक है, अभी रिसेंटली भी पूरा हमारा कोरम गया था, काफी सारे। तो ये होता है कि देन प्लेयर्स गेट कंफ्यूज्ड कि किसकी सुने, राइट? एक्स कोच फोन करके कुछ और कह रहा होता है, इंडिविजुअल प्लेयर्स को कहीं और से एडवाइस मिल रही होती है। सो दिस हैपेंस, यू आर वेरी मच राइट कि आपने एक मेंटोर भी रख लिया, फिर एक शास्त्री का रोल है, फिर एक कोहली का रोल है, फिर एक द फ्यूचर कैप्टन का रोल है, रोहित शर्मा का। तो देयर आर 4 पीपल। अब वो कहीं ना कहीं खाने पे जा रहा होगा तो 2 प्लेयरों को अपनी एडवाइस दे रहा होगा कि यार देखो ऐसे खेलना, या अगर हम ऐसा कर ले क्या होगा। वो प्लेयर कहते हैं भाई फ्यूचर कैप्टन है, इसकी सुनो, जैसे मोइन ने बिल्कुल सही कहा। सो प्रॉब्ली दिस इज ऑल्सो अ रीजन। 2 reasons I feel are there. One again has been discussed is कि fatigue factor. इंग्लैंड खेलते हुए आए, IPL खेला मार्च में, फिर इंग्लैंड चले गए, फिर वापस आके IPL पार्ट 2 खेला और अब यहाँ आ गए। सो आई थिंक टू मच क्रिकेट, और वो बजाय जिसको कहते हैं ना पीक होने के, आई थिंक दे पीक्ड इन इंग्लैंड। ओके, After England, 2-1 इंग्लैंड को हराना वहां पे इज नो जोक। एंड देन ऑब्वियसली IPL में तो एवरीवन हैज अ गुड टाइम, सो प्रोबेबली वो पीक कर गए और यहाँ आके लोअर पिचेस मिली उन्हें। उसके बाद देर ऑल स्ट्रोक प्लेयर्स, रोहित ले ले, राहुल ले, दे लाइक द बॉल कमिंग ऑन टू द बैट। जब बल्ले पे गेंद नहीं आ रही और न्यूजीलैंड के बॉलर्स इंटेलिजेंटली बोल के, आप देखें 2 वाइड्स एंड नॉट अ सिंगल नो बॉल, 51 डॉट बॉल्स। सो दैट शोज कि कितनी एक्यूरेसी कराई। तो उन्होंने जो विड्थ नहीं दी, उससे फिर जैसे कोहली ने खुद एडमिट किया कि हमें फ्रस्ट्रेशन में ऐसे शॉट्स खेलने पड़े। एग्जैक्टली। और लास्ट पॉइंट में ये कहूंगा कि होता है व्हेन थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट यू, यू पिक द फील्डर। मतलब जहां फील्डर था वहीं गेंद गई, नहीं फिर हर चीज गलत हो गई। एंड लास्ट पॉइंट, सॉरी, एक और पॉइंट ये था कि जैसे बहुत प्रेशर था कि जी अब ये रिजवान नेशनल T20 में नहीं स्कोर करे, इसको हटा जी, फखर को ले आए ओपन, एंड वी केप्ट सोइंग, मोइन आल्सो एंड आई डू नॉट ब्रेक द ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ 1.5 years। टुडे व्हाट दे डिड वाज कि एक बंदे को बाहर से लाए, स्ट्रेट ओपन भेज दिया, फिर रोहित को 3 ले आए, कोहली 4 पे आ गया जो कि 3 पे खेलता रहा है। इट डिस्टर्ब डेफिनेटली टीम को एक सिग्नल ये जाता है कि वी नॉट श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, श्योरिटी की जिस तरह हम बात करें मोइन, अभी जैसे विराट कोहली ने भी ना कहा कि वी वर नॉट इवन श्योर ऑफ द वे वी शुड प्ले। देयर आर 2 ways टू प्ले। और इस वक्त UAE में अगर देखें तो UAE में एक तरीका ये लग रहा है कि आप पहले अपने आप को जमाएं, आप आते ही हिट आउट नहीं कर सकते। यू नीड टू गेट स्टेबल देयर, यू नीड टू रीड द कंडीशंस वेल एंड देन स्ट्राइक। चाहे आप पावर प्ले में ज्यादा रन्स ना बना सकें, आप फर्स्ट 10 में ना बना सकें, लास्ट 10 में चार्ज करें, मगर पहले अपने आप को सेटल करें। बट इट वॉज अदर वे राउंड विद टीम इंडिया टुडे, बिकॉज everyone who came in, even Virat Kohli, he got tempted to that shot and he just moved out to hit out. तो आपको ऐसा लगता है कि यही कंफ्यूजन जहन में रही कि हमने हिट आउट वाले प्लान से खेलना है या हमने थम के खेलना और बाद में चार्ज करना है? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, एक तो आपने 20 ओवर्स खेलने पूरे, और 20 ओवर्स में जो
एटलीस्ट 16 ओवर वो आपके टॉप बैट्समैन खेलें, तब जाके आप कहीं टारगेट सेट करते हो। अच्छा अगर आप पहले बैटिंग करें, अदरवाइज आपकी कॉन्स्टेंटली विकेटें गिरती चली जाएंगी। कोई दुनिया का बड़ा प्लेयर जो है आजकल, अगर हम रिकॉर्ड वाइज देखें, विराट और रोहित शर्मा से बड़े प्लेयर T20 के भी नहीं है। ओवरऑल उन्होंने बड़ी प्रीवियसली परफॉर्मेंसेस दी हुई है, वो भी अनडिसाइसिव हो गए। जब विकेट गिरती है तो आपसे नहीं हिट लगती, Yes. आप सोचते हैं मारूं नहीं मारूं, आप क्लियर नहीं होते। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमने देखा विराट कोहली ने भी जिस तरह की हिट मारी, वो किधर मारने जा रहे थे, लगी का वो बॉल इतना ज्यादा ऊपर नहीं आया, थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल जरूर था वो, लेकिन आया नहीं, थोड़ा सा गेंद ऊपर कर गया, इसी वजह से टॉप पेज हुआ उनका। इसी तरह रोहित शर्मा ने जो हिट मारी है शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर, अगर वो ही गेंद नॉर्मल पिचेज, जैसे शोएब भाई ने बोला कि जहां बॉल आता है वहां लगता है, वाकई लगता है। इंडिया की पिचेज आर डिफरेंट, वहां पे गेंद आ रहा होता है, उधर बाउंस भी अच्छा है, वेयर यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली दुबई और शारजाह में एक कैच ड्रॉप हुआ पहली गेंद पे, बिल्कुल पहली गेंद पे जो है वो इट वाज जस्ट अ सिटर, मतलब बहुत आसान सा कैच था जो ड्रॉप हुआ था। सो ही वाज लकी, एंड उसके बाद भी एक और अटेम्प्ट हुई जिसका मतलब उस लक का वो फायदा नहीं उठा सके। बिल्कुल, देखें जिस वक्त बॉलिंग अच्छी हो रही हो तो उस वक्त मुश्किल हो जाता है आपको हिट मारना, और आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की आज अगेन न्यूजीलैंडर्स ने टोटल अगर पूरे मैच में वो स्पेशली वो जो निशम ने जिस तरह जो छक्का रोका है वो छक्का लग गया, एवरीडे जॉब। एक अगर इजी कैच कोई छूटा तो वो 20 ओवर की आखिरी बॉल पे छूटा है, जो सोडी से छूटा है, उसमें एक रन बना बाहर। उस वक्त कोई इतना ज्यादा वो नहीं था, बट दे वर टू गुड इन द फील्ड। बहुत नजर आ रहा था अटैक कर रहे हैं, बॉलर्स अटैक कर रहे हैं, तो यही वो चीज होती है जिससे आप दूसरी टीम के ऊपर हावी होते हैं। और उसमें जब विकेटें गिरती चली जाती है तो नेचुरली कोई भी आने वाला बैट्समैन उससे हिट नहीं लगती। ऋषभ पंत बहुत अच्छे स्ट्राइकर है, उनसे भी उन्होंने बड़ी दफा ट्राई की, इनर एजेस लग रहे थे उनके, पूरी हिट नहीं लगी कहीं भी। और यही वजह थी, मेरा ख्याल है कि जो कोहली ने बोला कि हम अनडिसाइसिव इसलिए होता है जब आपकी विकेटें गिरती रहती हैं तो आपका माइंड कहता है मारूं नहीं मारूं। जब ये डबल माइंड होते हैं तो उसमें आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, पॉजिटिवली नहीं लेके जा सकते अपनी टीम को। I think there was another point which a page they should take out of Babar Azam's book. बाबर आजम क्या करता है, करेक्ट शॉट्स खेलता है along the ground. Very rarely does he hit. अगर आपका पहला बल्लेबाज जैसे उसने मारा लॉन्ग लेग पे आउट हो गया, आप वहीं समझ जाएं कि ओके अब हमने, क्योंकि जैसे मोइन ने बिल्कुल सही कहा, 15-16 ओवर खेलने हैं, हिट अलोंग द ग्राउंड, रन्स कम बनेंगे ना, चौके तो फिर भी मिल सकते हैं। अगर आप इतने पाई के बैट्समैन हैं तो पावर प्ले में विद 2 फील्डर्स आउट आप चौके तो निकालें ना, अलोंग द ग्राउंड तो मारे। तो इनको असल में माइंडसेट ये हो गया था, मारना है तो ऊंचा मारना है, वरना सिंगल डबल लो, वरना डॉट बॉल खेलो। ये जो 2 एक्सट्रीम्स पे फंस गए इनके बल्लेबाज, इवन कोहली देखिए काइंड ऑफ फील्डिंग न्यूजीलैंड वाज डूइंग, ऐसा लग रहा था 15 लोगों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन यही तो एवरीवेयर वी कुड सी न्यूजीलैंडर्स। जिस पाई के बैट्समैन है, जिस पाई के बैट्समैन मैं फिर कहूंगा कोहली और रोहित है, नो डाउट, दे कुड हैव इजीली पेस दैट फील्ड, बिकॉज देखिए ग्रेट बैट्समैन वही होता है जो गैप्स में से निकालता है, वरना शॉट तो हर एक मार लेता है। सो आई जस्ट फील दे वेंट टू मच फॉर द एयर। अभी मैं देख रहा था 7 में से 6 विकेटें तो उनकी आउटफील्ड में कैचेस में। तो भाई अगर आप देख रहे हैं कि बल्ला पे नहीं आ रही है एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू क्लियर द फील्ड, पावर प्ले के बाद 5 फील्डर्स हैं, हिट अलोंग द ग्राउंड, एटलीस्ट 125, 130, 140 पहुंच जाते। ठीक है, आप 170 की तलाश में थे। तो आई थिंक ग्राउंड शॉट्स आप अटेम्प्ट करते जब आपको पता था। बाबर आजम डज दैट ब्यूटीफुली, ऑनेस्टली। मेरा तजिया उसमें मुझे लगता है कि इनसे जज ही नहीं हुआ पिचेस। जो यहाँ का बाउंस है वो टोटली डिफरेंट बाउंस है इंडियन की पिचेस या दुनिया की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी आप चले जाए। एक वेस्ट इंडीज ऐसी जगह जहाँ अनसर्टेन बाउंस होता है। अभी इतना खेले हैं यहाँ, दे प्लेड सो मच हियर इन दुबई एंड शारजाह एंड अबू धाबी। गेम इज सो टेक्निकल, आप जरा सी जो चेंजिंग आती है, एनवायरमेंटल चेंजिंग कह लें या पिच की चेंजिंग कह लें या वेदर की जो भी चेंजिंग होती है उससे बहुत फर्क पड़ता है। हम ड्यू की बात करते हैं, ड्यू अभी तक ड्यू ने फैक्ट्री नहीं किया इस पूरे टूर्नामेंट में कोई एज सच इतना बड़ा टोटल कोई भी टारगेट सेट नहीं कर पाया। पहली बात तो ये पहले बैटिंग करके और इतना बड़ा कोई टारगेट चेज भी नहीं हुआ। या तो ये ना 200 पे 200 चेज हो रहे हो तो भाई बड़ा ड्यू ने प्रेडिक्ट कर रहे थे, या प्रेडिक्शन वेदर की भी है, तो अभी तक हमने ड्यू फैक्टर नहीं देखा। बट यहाँ पे जो बाउंस होता है ना पिच का, ये बहुत मैटर करता है बैट्समैनों के लिए स्पेशली। आज हमने देखा दोनों, मुझे जो बजाय लगा है विराट कोहली भी और रोहित शर्मा भी दोनों बाउंस की वजह से आउट हुए। वो एक्सपेक्टेशन उनकी वही थी, जैसे इंडिया में बॉल आता है बड़ा इजी बल्ले पे, वो इतने मजे से मारते थे और इतने बड़े बड़े छक्के मारते हैं आईपीएल के अंदर। आई डोंट नो
मे बी जो मुझे एंड में लग रहा है वो यही लग रहा है कि थक चुके हैं शायद, मेंटली but थक चुके एक चीज- हैं, इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं हाँ, ये। fatigue हो गई। अदरवाइज इनको यूज टू हो जाना चाहिए था, पूरी आईपीएल इनको मिली ही नहीं पिचेस के ऊपर, यू नो। Yes. तो मेंटली और शायद मे बी फिजिकली भी ये बिल्कुल इस वक्त रह गई है टीम। बट मोइन, एक चीज जो कि अभी सुहेब ने भी पिन पॉइंट की थी, व्हेन यू ब्रिंग इन अनदर ओपनर, आपने एक ओपनिंग पेयर को हिला दिया कि एक तरफ रोहित एक तरफ केएल कर रहे थे ओपनिंग, और एकदम से आप ईशान किशन को ले आए, आपने रोहित को नीचे ले आए। वो क्या इटसेल्फ रोहित शर्मा के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है कि ऑब्वियसली बिकॉज ही इज बीन प्लेइंग एज अ ओपनर, ही इज बीन प्रैक्टिसिंग एज एन ओपनर, और अचानक से यंगस्टर कम्स इन एंड ही टेक्स दैट प्लेस, और आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर शफल हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, एक शिफ्ट हो जाता है। डज दैट इम्पैक्ट अ सीनियर प्लेयर लाइक रोहित शर्मा एज वेल? देखिए, हर प्लेयर का एक नंबर होता है, एक माइंडसेट होता है उसका, यू नो। हम एज ए क्रिकेटर बोलते हैं जिस वक्त टीम की नीड होती है ना, उस वक्त तो प्लेयर तैयार होता है, कप्तान को बोलता है किसी भी नंबर पे भेज दो, आप मेंटली तैयार होते हैं। बट व्हेन यू गो इनसाइड, यू नो, वो एक टोटल डिफरेंट रोल हो जाता है आपका। ऑल ऑफ अ सडन अगर चेंज करें, एक माइंडसेट होता है। आई डोंट नो कि उनसे पूछा गया था कि तुम कंफर्टेबल हो नहीं हो, या टीम की नीड है इस तरह की। ये चीजें आपको प्री मैच ये प्रैक्टिस में करनी पड़ती हैं, मोटिवेट करना अपने प्लेयर्स को करना पड़ता है। जब मैच में आप देखें चेंज हुआ प्लान, तो नजर आता है कि अपने जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो खुद ही इनडिसाइसिव है। टीम चेंज कर दी, नंबर चेंज कर दिया, यू नो। और फिर मेरा ख्याल है कि शायद पहले भी नहीं बताया होगा, अगर बताया भी होगा तो मेरा ख्याल है 1 आध दिन 2 दिन प्रैक्टिस की होगी। फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ता है। जैसे मैंने बाउंस का बोला, एक बहुत फ्रैक्शनली फर्क है जो मे बी नॉन क्रिकेटर्स को नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन क्रिकेटर्स को नजर आती है वो चीज, यू नो। इसी तरह ये नंबर का भी बहुत बड़ा फर्क है। हर प्लेयर का अपना एक माइंडसेट होता है। हम कॉन्स्टेंटली, मैं और शोएब भाई जो बात करते हैं कि पाकिस्तान को ओपनिंग नहीं चेंज करनी चाहिए, नहीं चेंज, आपने प्रैक्टिस की है, इस पेयर को 1.5 साल करा के आप इस टूर्नामेंट के लिए तैयार किया था बेसिकली, और उस टूर्नामेंट में आके आप चेंज कर दें। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी नए लड़कों को चांस देने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान की जो चल रही है, आई थिंक देखें, हसन से अच्छी बॉल अगर नहीं हो रही, आप हसन को ड्रॉप करके वसीम को लाएंगे तो वसीम के लिए भी एक चैलेंज होगा, वो प्रेशर होगा, ठीक है। वेयर अब हसन पे अपना एक प्रेशर होगा, यार मैंने पिछले मैच में बॉलिंग अच्छी नहीं की, बिकॉज वो बहुत दफा इन एक्सपीरियंस से थ्रू हो चुका है, एंड ही केम बैक वेरी हार्ड, ऑलवेज हमेशा। तो प्रेफर उसको करना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि वहां भी चेंज करनी चाहिए। आपका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको जब आप छेड़ते हैं तो एक जो टीम में ये डिसीजन रिफ्लेक्ट करता है ना, वो बड़ा अनडिसाइसिव, अनसर्टन हो जाता है लड़कों के लिए। यार पता नहीं हम भी बाहर ना हो जाए, हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, यू नो। ये चीज बहुत मैटर करती है। एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये कि एसोसिएट टीम से हमारा मैच है, यू नेवर नो हसन विल गेट बैक हिज फॉर्म, और आगे बड़े मैचेस में फिर वो हमारे लिए बहुत काम आ सकते हैं। ऐसी बोल रहा हूँ, बिल्कुल। सो इस वक्त जो है हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से हारने के बाद क्या क्या तैयारियां की थी, किस किस्म की तैयारियां की थी, एंड कितना प्रेशर लिया था इस मैच का, बिकॉज ऑब्वियसली विन विन सिचुएशन दोनों के लिए जरूरी थी, दोनों को जीतना जरूरी था। सो इस ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफा फिर से खुशामदीद डिस्कशन हमारी हो रही है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से, जो न्यूजीलैंड ने कंफर्टेबली 8 विकेटों से जीत हासिल की। और बात हमारी हो रही थी न्यूजीलैंड की प्रैक्टिस सेशंस वगैरह के बारे में, तो हम बात करेंगे, मगर उससे पहले एक चीज जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, जब MS धोनी एज मेंटोर अनाउंस किए गए थे तो हमें ये पता था कि हाँ जी, ही वुड काम डाउन दी टीम, क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि वर्ल्ड इवेंट्स में टीम इंडिया पूरे राउंड मैचेस में बहुत अच्छा खेलती है, नॉकआउट स्टेज पे आके जो है वहां उनको इश्यूज आ रहे थे। सो वो एक कामिंग फैक्टर जो है वो MS धोनी उस रीजंस की वजह से लाए गए कि हाँ जी वो काम डाउन उस सिचुएशन में कर सकेंगे। बट डू यू थिंक कि अभी उनका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। आई थिंक डायरेक्शन ठीक नहीं लग रही। मे बी ये जो जब चीज होती है, देखें, टीम और सपोर्ट स्टाफ, टीम मीन्स टीम, सपोर्ट स्टाफ मीन्स सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ का काम ही सपोर्ट करना है, और टीम का जो लीडर है उससे कम्युनिकेशन करना उनका काम होता है। हर चीज में आप कप्तान को आगे करते हैं। तो यहाँ पे अगर रवि शास्त्री भी अगर आ रहे हैं, लेक्चरिंग कर रहे हैं, बीइंग अ हेड कोच एंड देन मेंटोरिंग धोनी कर रहे हैं, कप्तान कोहली कर रहे हैं, ये तीनों ही पर्सनालिटीज ऐसी है, बहुत बड़ी इंडिया की पर्सनालिटीज है, यू नो।
तो इनका एक पेज पे रहना पहले बहुत जरूरी है, और इनको आई डोंट नो कि ये सब तीनों कर रहे हैं ये चीज कि नहीं कर रहे हैं, एक ही कर रहा है। अगर तीनों कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं मेरा ख्याल है। एक बंदा करे, कोच बात करे या कप्तान बात करे पूरी टीम से, जब इतने ज्यादा चीजें होती है ना, इतने ज्यादा लोग होते हैं, इतने ज्यादा माइंड होते हैं ड्रेसिंग रूम में, प्रॉब्लम्स आती है। पाकिस्तान की सक्सेस अगर आप प्रीवियसली टाइम्स के अंदर देख लें, बहुत कम लोग रहे। इमरान भाई कप्तानी करते थे, फिर जावेद भाई कप्तानी, वसीम भाई कप्तानी, ये इन्फ्लुएंशियल लोग थे, यानी इनका इन्फ्लुएंस टीम पे भी था, मैनेजमेंट भी था, तो मैनेजमेंट के सामने कोई भी नहीं बोलता था। बहुत बहुत बड़े बड़े कोचेज भी रहे बीच में। तो ये एक समझदारी की बात यह है कि अगर धोनी को एज अ मेंटोर रखा है वहां पे, तो धोनी ने किस तरह से मेंटोरिंग करनी है। लाइक हम PSL खेलते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर के मेंटोर विव रिचर्ड्स हैं। विव रिचर्ड्स से बड़ा क्रिकेटर आई थिंक मैं समझता हूँ स्टैचर वाइज कोई है ही नहीं इस फॉर्मेट में, स्पेशली जो ये 30-35 साल पहले इस तरह की क्रिकेट खेलते थे वो तो हम सबके वो वैसे तो मेंटोर हैं। कुछ लोगों को मेंटोरिंग लाइक जबान से करते हैं, कुछ अपने जेस्चर से करते हैं, कुछ आपको उठा देते हैं, कुछ चीजें बहुत कम बोलते हैं, आई थिंक ये भी एक कहना चाहिए कि स्पेशलाइज्ड जॉब है। आई डोंट नो इसको धोनी क्योंकि अभी क्रिकेट खेल भी रहे थे, फिर साथ एक करंट प्लेयर को आपने भेज दिया, उनका कोई ऐसा इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है। खेल तो उनका अलग कर दें, खेल पे तो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, कोई कर भी नहीं सकता उनसे, बिकॉज जो उन्होंने इंडिया के लिए किया है वो हिस्ट्री में आई डोंट थिंक सो कि रिपीट होगा, कभी कोई कप्तान कर भी सकेगा। बट एक ये अलग जॉब है, कोच की एक अलग जॉब होती है। हमारे यहाँ तजुर्बा होता नहीं है, कोच हेड कोच लगा दिया जाता है, कभी किसी ने कोचिंग की नहीं होती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें इंडिया को टेक ऑन कौन कर रहा है। आया कि जो सपोर्ट स्टाफ है इसने कोहली को आगे किया हुआ है, और नहीं किया वो तो बिल्कुल गलत किया हुआ मैं समझता हूँ। बट नोइंग विराट कोहलीज नेचर, मतलब सबको बहुत एविडेंट है विराट कोहली की नेचर। आई डोंट थिंक एनीवन एल्स वुड बी कॉलिंग द शॉट्स, क्योंकि अगर मैं शॉट्स कॉल करने की बात करूं, हार्दिक पांड्या हैज बीन अ वेरी वेरी बिग डिबेट इन टीम इंडिया कि वेदर हार्दिक पांड्या को खिलाना है नहीं खिलाना। पाकिस्तान के अगेंस्ट ही वाज नॉट बॉलिंग फिट, इवन देन ही प्लेड। चक्रवर्ती वाज नॉट 100% फिट, इवन देन ही प्लेड। फिर एक हफ्ते का गैप आया, हार्दिक पांड्या आपको नेट्स में बॉलिंग करते हुए देखे, बैटिंग करते हुए देखे, फिर खेले वो। और बहुत ज्यादा फैंस, बहुत ज्यादा अवाम इस बात पे नाराज है कि वाई पुशिंग हार्दिक पांड्या सो मच, वाई इज विराट कोहली सो परसिस्टेंट ऑन द इंक्लूजन ऑफ हार्दिक पांड्या। नहीं देखिए, मोइन का जो पॉइंट है ना वो ये है कि करवा तो लिया कोहली ने अपनी, ठीक है, क्या दूसरे प्लेयर्स कंफर्टेबल हैं उस डिसीजन से? देखिए अगर कोहली ही अकेला है ना और कोहली कहेगा पांड्या खेलेगा तो सब कोहली को बैक करेंगे। अगर धोनी ने रात को खाने पे ले आके 3 बंदों से कहा यार ये पांड्या को नहीं होना चाहिए, अच्छा ठीक है, अब वो जो 3 प्लेयर हैं उनमें से अगर एक प्लेयर है जो कहता है मुझे पांड्या की जगह खेलना चाहिए, उसके 2 दोस्त हैं जो 11 के अंदर खेल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं यार ये क्या कर रहे हैं कोहली। इसी एक दफा आपने डाउट पैदा कर दिया कप्तान की डिसीजन पे, राइट और रॉन्ग। इमरान खान की जिनका नाम लिया, जावेद मेरा मिस्टेक्स करते थे सिलेक्शन में, पूरी टीम बैक करती थी कि भाई ठीक है इमरान ने किया, जावेद भाई ने किया, कुछ सोच के किया होगा। अगर वहां पे कुछ दूसरे तीसरे आ जाए, और देखिए जहां पे ये हुआ है, जैसे हमने एग्जांपल्स दिए, मोइन ने भी कहा 2003 में भी, जहां ड्रेसिंग रूम में 15 लोग बैठे हैं, उसने कहा ये करो वो करो, इमरान ने तो एक दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी को टेक आउट कर दिया था। आई वोंट टेक हिज नेम, शरीफ आदमी, आई थिंक अल्लाह को भी प्यारे हो गए, लेकिन दैट्स द वे ही इज। ही सेड व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग विद माय टीम, गेट आउट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। एथिक्स है ना, क्रिकेट एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं टीम के लिए। टू बिल्ड अ टीम इट्स नॉट एन इजी जॉब। देयर शुड बी अ सिंगल नैरेटिव। अब जो बात हम करते कि कोहली एग्रेसिव नेचर के, वो चार्ज ले लेते खुद, तो ये चार्ज ले लेना रवि शास्त्री के होते हुए, धोनी के होते हुए, जिन्होंने इतनी सक्सेस दिलाई इंडिया को, तो वो भी कोई बात कर सकते प्लेयर्स में जो ये बात कर रहे हैं ना कि जिस तरह वो अगर वो चार्ज ले रहे हैं। आई थिंक कोहली को ये चाहिए था, मेरा ख्याल है कि जो मेंटोर और कोच साथ हैं वो चार्ज दें कोहली को, पूरी टीम के सामने दें और उसकी बात सुने, उसको आगे करें, बिकॉज ही इज द लीडर, बिकॉज ही इज द वन जो बाउंड्री के अंदर टीम को लेके जाता है। जब बात ये होती है कि कप्तान की सुनी नहीं जा रही है, कोच की या मेंटोर की बहुत ज्यादा सुनी जा रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए कि यार हमारा कप्तान की कोई कहना चाहिए सही नहीं है। ये क्रिकेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Exactly. सारे बड़े जो कप्तान है आप देख लें,
वो नजर आता है कि कमांड ग्राउंड के अंदर करते हैं, नॉट ऑफ द फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल, बट चार्ज लेना, कमांड लेना, और जिस तरह इस वक्त अफगानिस्तान की टीम खेल रही है, उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, तो चाहे वो टॉस जीतें या चाहे उनको पहले बैटिंग मिले, इस पूरा वर्ल्ड टी20 एक तरफ और जो वर्ल्ड टी20 का ट्रेंड है और अफगानिस्तान का ट्रेंड एक तरफ कि हम बैट फर्स्ट करेंगे और हम उसी कॉन्फिडेंस से जाएंगे जो हमारी स्ट्रेंथ है। क्या हुआ अफगानिस्तान वर्सेस नमीबिया के मैच में, जरा पैकेज पे नजर डालते हैं और फिर डिस्कशन। बिल्कुल जी, जिस तरह अफगानिस्तान ने खेला, 2 के ठीक है, एक एसोसिएट टीम सामने थी, बट दे वेरी कॉन्फिडेंट विद बैटिंग फर्स्ट, हम बैट फर्स्ट करेंगे और हम जो है एक टारगेट सेट करेंगे और उसके बाद अंडर प्रेशर करेंगे। 2 के पाकिस्तान के अगेंस्ट भी थोड़ा सा हिकअप आया, दिया वो हिकअप, मगर नमीबिया तो बिल्कुल सामने पाकिस्तान का इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं सेट कर सके थे, इससे कम था टारगेट। इनकी बॉलिंग नो डाउट अच्छी है, स्पिनर्स अच्छे हैं, और पाकिस्तान की विकेटें गिरी थी तो थोड़े से हिकअप सामने आए, अदरवाइज इतना बड़ा टारगेट नहीं था। पाकिस्तान जैसी बैटिंग लाइनअप के लिए हमने मैच जीतना था आराम से, अगर विकेटें नहीं गिरती, हमारी अननेसेसरीली विकेटें गिरी थी। बट नो डाउट अगेन कमिंग टू द पॉइंट के अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना ये भी एक अच्छा शो होता है, कि उनको पता है हमारी बैटिंग है, हम खुला खेलते हैं पहले 20 ओवर में, और कर गए तो फिर हमारे स्पिनर्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, इवन फील्डिंग है, बॉडी लैंग्वेज है उनकी, बड़े एग्रेसिव अप्रोच के हैं, तो इनकी अपनी एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है। बट जो अभी पूरे आप देख लें कि टूर्नामेंट में नजर आ रहा है, जो टॉस जीत रहा है वो पहले बॉलिंग ऑप्ट कर रहा है, एक तो ड्यू फैक्टर भी, और दूसरा ये कि अभी तक कोई भी बड़ी से बड़ी टीम भी अफगानिस्तान के अलावा मैं बोलूं कोई टारगेट नहीं सेट कर पाई अभी तक ऐसा बड़ा कि जिससे आपके ओपोनेंट को मुश्किल हो, तो ये चीज भी देखनी होगी। ऑल्दो ठीक है, आप डिसीजन अपना लेते हैं, क्लैरिटी है आपके माइंड में कि हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है, बट कभी कभी आपको सिचुएशन को देखना होता है, बड़ी टीमों के खिलाफ जहां ये टॉस जीतेंगे, तो मेरा तो नहीं ख्याल है कि वहां पे बैटिंग करने जाएंगे। वहां पे मुझे लगता है कि जिस तरह अगर ड्यू फैक्टर हुआ तो आई थिंक इनको प्रॉब्लम आ जाएगी मैच हारने के बाद, स्पेशली इनका भी मीडिया जो है ना वो भी इनको जीने नहीं देगा फिर इतना आराम से। सुहेब, जब हम बात करते हैं, बहुत सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स का यही कहना था कि ड्यू व्यू कुछ नहीं, जब तक आप उस मोटिव पे हैं, जब तक आप जो है आपका मोटिव वहीं आपको क्लैरिटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ड्यू हो या कुछ हो। लेकिन जंग में तो ये जज्बा काम दे जाता है। 2020 ओवर जहाँ दिमाग का खेल है, तसल्ली से अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस करना है। स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले, नमीबिया के खिलाफ खेले हैं, पहले बैटिंग करके बड़े खुश हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लाले पड़ गए थे, जैसे मोइन ने कहा, अगर वो 2-3 शॉट्स हफीज और बाबर वो नहीं खेलते तो हम 18वें ओवर में जीत गए थे मैच, ठीक है। तो इनकी स्ट्रेटेजी अपने सर पे गिरती। अभी भी जब ये न्यूजीलैंड इंडिया के खिलाफ अगर इन्होंने ये किया, फिर ये मार खा सकते हैं, जैसे मोइन कह रहे हैं। तो ये जो चीज है कि हाँ, प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, वो सही है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ जो है फर्स्ट बॉलिंग करके भी ये दूसरी टीम को अगर 125 130 पे रोक दें तो वो भी इनके लिए एडवांटेज है। बिल्कुल, और एडवांटेज है, यानी नेट रन रेट जमा किए जा रही है अफगानिस्तान की टीम। बट कैसा शो होगा इनका न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा टीम अफगानिस्तान के लिए। बट कल जो मुकाबला होना है, एक ही मैच कल खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2021 में, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का होना है मुकाबला। बट हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे रात 11 बजे। जब तक आप रखें अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।